जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कहते हैं, यदि आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस हमेशा सही बने रहो, क्योंकि जब सही वक्त आएगा ना, तो वो खुद ही जवाब दे देगा। क्योंकि वक्त से बढ़कर कुछ भी नहीं, बस हमें वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है गर्म पानी पीने के साथ। और गर्म पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता की तैयारी करने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ बैगन की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं ओट्स दे रही थी भिगोने के लिए। परी के लिए चीला बनाऊँगी ओट्स का, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। ये थोड़ा बहुत खा लेती है उसे, तो वही मैंने भिगो के रख दिया। उसके बाद मैं ये सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए काट के फिर मैं लेके आ गई हूँ। और मैं अभी ये सब्ज़ी भी बनाऊँगी, एक तरफ सब्ज़ी बना लूँगी, एक तरफ मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। और तो मैं बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में जो अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो हम लोग क्या सब जने बीमार पड़ गए थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। और उसके बाद तो चलो सर्दी जुकाम हुआ तो हुआ, वो तो ठीक हो गए थे दवाई वगैरह लेने के बाद। लेकिन मुझे तो कुछ और ही प्रॉब्लम हो गया था, मतलब दवाई जो मैंने खाई थी ना, वो रिएक्शन कर गया था, जिसकी वजह से मैं कम से कम 7-8 दिन तक कंटिन्यू बेड पे पड़ी रही। और क्योंकि आवाज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा भारीपन हो गया था आवाज़ में, और पूरे बॉडी में जो रिएक्शन किया था, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आई थी धनिया लेने के लिए, हरा धनिया जो होता है वो लेने आई थी दीदी के लॉन में से। क्योंकि ये जो उगाया हुआ धनिया होता है ना फ्रेंड्स, इसकी ये सब्ज़ी में डालो ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसकी खुशबू। तो बस यहाँ पे काट के मैं आ गई थी। यहाँ पे मेरा भी उगाया हुआ था, लेकिन वो मैंने यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गया था। और जब मैं बाहर निकली ना, तो मुझे पता चला कि आज बहुत बारिश हुई है। तो मौसम एकदम पानी-पानी जैसा हो रहा था बाहर, एकदम देखा ही होगा आपने। तो बस वही मैं थोड़ा-सा शॉल वगैरह ओढ़ के गई थी बाहर, क्योंकि जो बीमार पड़ी थी ना बीच में, तो अब मैं सोचती हूँ कि वैसे बीमार मैं कभी ना पड़ूँ, कभी वापस से मुझे वो दिन ना देखना पड़े। जो कि मैं 3 दिन कंटिन्यू मुझे सुई लगे थे, तब जाके मेरा रिएक्शन वाली जो प्रॉब्लम हुई थी वो दूर हुआ था फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गया, और चीला में भी मैंने ना प्याज और जो भी मुझे ऐड करना था वो सारे मैंने ऐड करके साइड में रख दिया है, ताकि मेरी ये सब्ज़ी रोटी बनते ही फिर मैं चीला भी बना लूँगी परी के लिए। तो बस फटाफट मैंने वो सब करके फिर मैं लग गई हूँ सफाई में। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि काफ़ी दिनों बाद जब मैं ये नॉर्मल रूटीन में आई ना, तो मुझे अच्छा तो लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वैसे ही काम करने लगी। बीमारी वगैरह बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गई हूँ तब जाके। तो बस यहाँ पे मैं साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किए थे। बस खाना बन रहा था घर में और खा रहे थे और बस रह रहे थे, और कुछ भी नहीं हो रहा था इससे ज़्यादा। और क्योंकि वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती ना, आवाज़ भी सही नहीं था, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाए इस वजह से। तो बस यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह धुला गए हैं। अब मेरे डेली का यही है कि पूरी साफ़-सफ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए जो होगा हो पाएगा, मतलब हर दिन थोड़ा बहुत काम करूँगी, उससे साफ़-सफ़ाई हो जाएँगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धोने के बाद ये पूरा बेसिन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरे एकदम से गंदे-गंदे हो गए, दाग वगैरह लग जाते हैं ना, तो इसलिए। और सही बताऊँ ना, तो अभी फ्रेंड्स मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मतलब कितनी ज़्यादा दुबली हो गई हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा, और बाकी भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब शरीर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है मेरा। हालाँकि कुछ तो मैंने पेट कम करने के लिए कुछ रेमेडी यूज़ कर रही थी, तो उसकी वजह से भी पूरा बॉडी भी कम हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत खाने-पीने पे अच्छे से ध्यान दूँ, और फिर से मैं अच्छे मतलब थोड़ा हेल्थ बना लूँ अपना, क्योंकि इतना दुबले-पतले भी अच्छे नहीं लगते हैं। कई लोगों ने मुझे बोल दिया है ये बात, तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, है ना?
तो बस वहाँ पे मैंने वो सफाई करने के बाद मैं लग गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि फ्रिज भी मतलब साफ़ नहीं किए थे किसी ने, और किसी ने से क्या क्या बोलूँ मैं, करना तो मुझे ही था, है ना? तो बस वही मैं कर रही थी, सारा निकाल रही थी, सारा सामान वग़ैरह निकाल के अच्छे से साफ़ कर दो तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब हफ़्ते में 2 दिन कर लेते हैं ना तो सही रहता है, लेकिन यहाँ तो 15 दिन से 1 भी दिन मेरे फ्रिज वग़ैरह कुछ भी साफ़-सफ़ाई नहीं हुआ है किचन में। और किचन के जो भी चीज़ है ना, क्या बताऊँ, सारा सामान एकदम से ऐसे इधर-उधर हो गया है, फैल गया है सारा सामान। लेकिन अब धीरे-धीरे करूँगी, आज मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ तो कल कुछ और कर दूँगी, परसों कुछ और कर दूँगी, इस तरह से करूँगी। क्योंकि नाश्ता भी मैंने अभी नहीं किया है। नाश्ता करने से पहले मुझे नहाना होता है, पूजा करना होता है, उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। तो नहाने से पहले जितना हो पाता है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लगने लग जाती है जैसे ही टाइम हो जाता है तो, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो, है ना? तो बस यहाँ पे मैं साफ़-सफ़ाई यही की ये फ्रिज को साफ़ करके मैं चली जाऊँगी नहाने-धोने के लिए। तो फ्रेंड्स यही है, मैंने ये छोटा-सा ब्लॉग बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं फिर से आ गई हूँ नॉर्मल रूटीन में, और अब मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, मेरे मेरे भी चैनल को आप लोग प्यार दीजिएगा, है ना? तो फ्रेंड्स यही है, और काफ़ी दिनों बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आ पाई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी-कभी ना व्यूज़ नहीं आते हैं ना मेरे वीडियो पे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि पता नहीं मेरे यूट्यूब में सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं कंटिन्यू मेहनत करूँगी, और मुझे विश्वास है कि गणपति बप्पा और आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।